इधर प्रभारी रंधावा ने दावा किया है कि पायलट पर कार्रवाई होगी, लेकिन सही समय पर फैसला लिया जाएगा। साफ तौर पर इन तीनों ही नेताओं की गतिविधि मुख्यमंत्री गहलोत के पक्ष में दिखाई देती है, जिससे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो इन पर गहलोत का पक्ष लेने के लाभ के भी आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पायलट को स्टार प्रचारक नहीं बनाकर कांग्रेस आलाकमान और गहलोत कैंप क्या साबित करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बातें सामने आ रही थीं, उससे पार्टी में कार्यकर्ता दो दड़ों में बढ़ चुके हैं। गहलोत की ओर से कांग्रेस आलाकमान को ये संदेश दिया गया है कि पायलट अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे, उनका ठिकाना बदलने वाला है, इसलिए उनको स्टार प्रचारक बनाकर पार्टी की फजीयत नहीं करवाई जाए। सचिन पायलट ने अपनी पार्टी बना ली है, जिसका नाम भी तय किया जा चुका है। इसी महीने के अंदर पायलट अपने समर्थक करीब 40 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ देंगे। वह अगला विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसके साथ ही यदि पायलट ने हनुमान बेनीवाल की बात को माना और उनके साथ गठबंधन किया, तो फिर कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए सत्ता तक पहुंचना बेहद कठिन काम होगा। किंतु अशोक गहलोत 5 साल तक सत्ता में रहने का सपना पाले हुए हैं। उनकी सरकार समय से पहले ही सत्ता से बेदखल हो जाएगी। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। कांग्रेस पार्टी में बीते 3 साल से उठा तूफान अब टारगेट पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। पार्टी में जुलाई 2020 में हुई बगावत के बाद अदावत अभी तक जारी है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। 25 सितंबर को अशोक गहलोत कैंप ने आलाकमान को आंख दिखाई। तब ये माना जा रहा था कि पायलट कैंप की तरह गहलोत और उनके मंत्रियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसको गहलोत की चतुराई कहें या जादूगरी, लेकिन कांग्रेस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पिछले दिनों पायलट के अनशन के बाद प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दावा किया था कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, लेकिन 10 दिन में भी पार्टी कुछ नहीं कर पाई है। कांग्रेस जहां फीडबैक कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए एकजुटता दिखाने और कांग्रेस की सरकार रिपीट कराने का दावा कर रही है, तो पायलट कैंप आर पार की लड़ाई की घोषणा कर चुका है। सचिन पायलट पर कार्रवाई का पहला संकेत उनको कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं बनाकर दे दिया गया है। इससे पहले बीते 4 साल में देश के प्रत्येक राज्य में उनको स्टार प्रचारक बनाया जाता रहा है। इससे एक बात साफ हो चुकी है कि कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि अशोक गहलोत कैंप के कोटे से राज्यसभा पहुंचे थे, उनको गहलोत की मंशा के अनुसार स्टार प्रचारकों में पायलट को नहीं रखकर ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि अब कांग्रेस आलाकमान पायलट को कोई तवज्जो नहीं देना चाहता है। इधर प्रभारी रंधावा ने दावा किया है कि पायलट पर कार्रवाई होगी, लेकिन सही समय पर फैसला लिया जाएगा। किसी को भी अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लेखनीय बात यह है कि प्रभारी किसी नेता का नुमाइंदा नहीं होता है, फिर भी बीते 4.25 साल में अविनाश पांडे, फिर अजय माकन और अब सुखजिंदर सिंह रंधावा पार्टी में सभी नेताओं के साथ समान बर्ताव नहीं कर पाए जाते हैं। साफ तौर पर इन तीनों ही नेताओं की गतिविधि मुख्यमंत्री गहलोत के पक्ष में दिखाई देती है, जिससे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो इन पर गहलोत का पक्ष लेने के लाभ के भी आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पायलट को स्टार प्रचारक नहीं बनाकर कांग्रेस आलाकमान और गहलोत कैंप क्या साबित करना चाहता है। असल बात यह है कि गहलोत एक बार फिर से मैसेज की राजनीति के तहत पायलट को स्टार सूची से बाहर दिखाकर ये बताना चाहते हैं कि अब कांग्रेस आलाकमान की नज़र में सचिन पायलट की कोई कीमत नहीं है। उनको पार्टी सिर्फ एक विधायक मात्र मानती है। पायलट को पार्टी में रहना है तो एक एमएलए के रूप में अपनी सेवाएं दें, अन्यथा वे पार्टी छोड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बातें सामने आ रही थीं, उससे पार्टी में कार्यकर्ता दो दड़ों में बढ़ चुके हैं। गहलोत ये साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस का एक ही खेमा है और वह है उनका खुद का, जिनमें सत्ता और गोविंद सिंह डोटासरा का संगठन भी है। इसके अलावा यदि कोई धड़ा बनाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पायलट के बगावती सुर ने कांग्रेस को सोचने को मजबूर कर दिया है। ये भी माना जा रहा है कि गहलोत की ओर से कांग्रेस आलाकमान को ये संदेश दिया गया है कि पायलट अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे, उनका ठिकाना बदलने वाला है, इसलिए उनको स्टार प्रचारक बनाकर पार्टी की फजीयत नहीं करवाई जाए।
जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर सचिन पायलट की कुर्सी भी थी और उनके नाम की प्लेट भी लगी थी, लेकिन पायलट इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिससे ये साबित होता है कि उसी दौरान स्टार प्रचारकों की सूची में सचिन पायलट को नहीं रखने का उनको पहले ही पता चल गया था, जिसके कारण वह सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी रंधावा भी पायलट के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर चुके हैं, जिनके बीच में बैठकर पायलट अपने समर्थकों की भावनाओं का अनादर नहीं करना चाहते थे। कर्नाटक चुनाव में सचिन पायलट के स्टार प्रचारक नहीं होने के नुकसान का गुणा भाग किया जाए तो ये साफ हो गया है कि पार्टी जब केवल हिंदी वाले गहलोत और रंधावा को स्टार प्रचारक बनाना और हिंदी अंग्रेजी पर समान कमांड रखने वाले धारा प्रवाह वक्ता सचिन पायलट को कर्नाटक जैसे चुनाव से दूर रखना कांग्रेस की हार हुई, तो एक कारण यह भी बनेगा। जिस राज्य में लोग पूरी तरह से हिंदी नहीं जानते, वहां पर हिंदी भाषी गहलोत यदि स्टार प्रचारक हो सकते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाले पायलट का नहीं होना कांग्रेस के शुभ संकेत नहीं है। इस चुनाव में सर्वे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाए जा रहे हैं, जिससे पार्टी उत्साहित है, लेकिन अति उत्साह में उठाए गए कदम कई बार गलत भी साबित हो सकते हैं। कर्नाटक में चुनावी बिसात बीत चुकी है, अधिकांश टिकट बढ़ चुके हैं और अब केवल नेताओं को प्रचार के लिए रैलियां करनी है। ऐसे समय में पायलट जैसे वक्ता को दूर रखना पार्टी ने एक तरह से खुद का ही नुकसान कर लिया है। वैसे भी बीते 4 साल का इतिहास रहा है कि गहलोत स्टार प्रचारक होते हुए भी अधिकांश जगह प्रचार करने गए ही नहीं हैं। इस बीच चुनाव आयोग के हमारे सूत्रों का दावा है कि सचिन पायलट ने अपनी पार्टी बना ली है, जिसका नाम भी तय किया जा चुका है। इसी महीने के अंदर पायलट अपने समर्थक करीब 40 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ देंगे। वह अगला विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जिस तरह से कांग्रेस के नेता मानते हैं कि 2018 की सत्ता सचिन पायलट की ही देन है, उसके अनुसार यदि पायलट इस बार कांग्रेस से अलग दल बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो न केवल प्रदेश की 200 सीटों पर अपने मजबूत उम्मीदवार उतार देंगे, बल्कि जहां पर कांग्रेस को उनकी वजह से वोट मिले हैं वहां विधायक जिताने में सफल होंगे। इससे कांग्रेस मुक्त राजस्थान का सपना साकार हो सकेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि पायलट ने अपनी पार्टी बनाई और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे तो कांग्रेस को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। सियासी जानकारों का मानना है कि पायलट के बिना कांग्रेस पार्टी 2013 की हार से भी अधिक बुरी तरह से हार कर सत्ता से बाहर होगी। उससे पहले इसी महीने में सचिन पायलट कांग्रेस और गहलोत सरकार पर और अधिक मुखर होने वाले हैं, ताकि पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। यदि कांग्रेस ने खुद ही पायलट को बाहर किया तो फिर उनके मन की मुराद पूरी हो जाएगी, जिसके बाद जनता की संवेदनाएं सचिन पायलट के पक्ष में होंगी और उनके समर्थक विधायक पार्टी छोड़ देंगे, जिससे अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में होगी। हालांकि गहलोत और रंधावा ने दावा किया है कि सर्वे में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन पायलट के बिना ये दावा बेईमानी दिखाई देता है, क्योंकि यदि आप 13 जिलों की 58 सीटों की बात करेंगे तो पाएंगे कि पायलट के दम पर भाजपा को 2013 में मिली 44 से 2018 के चुनाव में 11 सीटों पर समेटने का काम किया गया था। इसी क्षेत्र में यदि पायलट ने अपने उम्मीदवार उतार दिए तो फिर कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुल जाएगा, ऐसा सोचना भी कठिन है। इसके साथ ही यदि पायलट ने हनुमान बेनीवाल की बात को माना और उनके साथ गठबंधन किया तो फिर कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए सत्ता तक पहुंचना बेहद कठिन काम होगा। पश्चिमी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल अपने दम पर सबसे बड़े नेता हैं, जबकि पायलट को पूरे राजस्थान में समान जनाधार वाला नेता माना जाता है। फिर भी पूर्वी राजस्थान में गुर्जर मीणा बहुल क्षेत्र में जिस तरह से पायलट के समर्थन में लोगों ने कांग्रेस को झोली भरकर वोट दिया था, वहाँ पर पायलट के बिना कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। यदि पायलट पार्टी बना लेते हैं और कांग्रेस के 40 विधायक उनके साथ जाते हैं तो कांग्रेस की सरकार का अल्पमत में आना तय है ही। साथ ही राजस्थान में समय से पहले सरकार गिरने के कारण राष्ट्रपति शासन लगना भी तय है। सामान्यतः इतने कम समय के लिए चुनाव आयोग चुनाव आयोजित नहीं करवाता है और राजस्थान में भी चुनाव तय समय पर दिसंबर में होने हैं। किंतु अशोक गहलोत 5 साल तक सत्ता में रहने का सपना पाले हुए हैं। उनकी सरकार समय से पहले ही सत्ता से बेदखल हो जाएगी। सरकार गिरने से कांग्रेस को एक नुकसान ये होगा कि जिन योजनाओं की घोषणा अशोक गहलोत सरकार ने की है, उनकी क्रियान्विति नहीं होने के कारण चुनाव में इनका लाभ मिलना भी कठिन है। हालांकि चुनाव के दौरान गहलोत ये कहने के हकदार हो जाएंगे कि अंत समय में
उनकी सरकार नहीं गिरती तो राजस्थान में अपने घोषणाओं को लागू करते और उससे जनता को फ़ायदा होता। दूसरी तरफ सचिन पायलट कहेंगे कि उनको जनता ने जनादेश दिया था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान और अशोक गहलोत ने उनका अपमान किया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, जिसके कारण किए गए वादों को पूरा नहीं कर सके हैं। पायलट इस बात के सहारे एक बार फिर से जनता से जनादेश देने की अपील करेंगे। और ये बात भी सही है कि पायलट को काम करने का मौका ही नहीं मिला। करीब 1.5 साल तक पंचायती राज विभाग में काम किया तो ये विभाग पूरे देश में 1 नंबर पर आ गया था। पायलट यदि 2018 में मुख्यमंत्री बनते तो फिर जनता को उनसे जवाब मांगने का अधिकार भी था। इसके साथ ही सचिन पायलट ये भी कहेंगे कि पूर्वी सरकारों ने जो घोटाले किए हैं उनकी सरकार बनने पर जांच करवाएंगे और अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को जेल में डालने का काम करेंगे। इस तरह के वादों के सहारे पायलट को जनादेश मिल सकता है। हालांकि कितना मिलेगा इसका अनुमान लगा पाना बेहद कठिन है। यदि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करते हैं तो पूरे राजस्थान में दोनों मिलकर सरकार बनाने के लिए वोट मांग सकते हैं। वैसे भी एक बार गहलोत एक बार वसुंधरा से राज्य की जनता ऊब चुकी है, जो नया नेता और नई सरकार देखना चाहती है। जनता के इस मत का पायलट बेनीवाल को लाभ मिल सकता है। उधर भाजपा भी इसी इंतजार में है कि पायलट कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाए तो कांग्रेस का वोट बंटे और इसका लाभ बीजेपी को मिले। ये बात सही है कि पायलट और कांग्रेस के वोट लगभग समान ही हैं। कुछ जातिगत समीकरणों को छोड़ दिया जाए तो पायलट का वोट ही कांग्रेस का है और कांग्रेस का वोट ही पायलट का है। ऐसे में भाजपा बिल्ली के भाग का छींका टूटने का इंतजार कर रही है। इस बीच जिस तरह से डॉक्टर सतीश पूनिया की जगह सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है, उसके कारण किसान वर्ग भाजपा से नाराज बताया जा रहा है। यदि पायलट और बेनीवाल ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो किसान वर्ग एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ किसान मुख्यमंत्री के नाम पर इनको वोट दे सकता है। प्रदेश में किसान वर्ग सबसे बड़ा वोट है, जिसका पलड़ा भारी होने पर किसी भी पार्टी को सत्ता मिल सकती है तो सत्ताधारी दल को बाहर जाना पड़ सकता है। सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल के प्रति लोगों की दीवानगी देखते ही बनती है। इन दोनों के साथ आने से न केवल किसान वर्ग साथ होगा, बल्कि युवाओं को भी इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, जिनके पूरा होने की आस में उनका वोट मिलेगा। माना यह जा रहा है कि पायलट और कांग्रेस के बीच अब केवल यही प्रतियोगिता चल रही है कि पहले कौन कार्रवाई करता है। पायलट सोच रहे हैं कि कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई कर बाहर कर दे, जिससे उनको सियासी शहीद का दर्जा मिल जाए, जनता की सिंपैथी मिल जाए। और कांग्रेस इस फिराक में है कि पायलट खुद ही पार्टी छोड़ दें ताकि उनको गद्दार करार दिया जा सके। दोनों का ये कंपटीशन कितने दिन चलेगा ये तो इस महीने में साफ हो जाएगा, लेकिन इतना पक्का है कि इस बार राजस्थान में ना तो सरकार 5 साल पूरे कर पाएगी और उसके बाद चुनाव भी 2 तरफा होने के बजाय 3 तरफा होने के आसार हैं।